हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 में, जिनका भी पेपर 18 तारीख को होने वाला है। उनके लिए जो है ये स्पेशल क्लास है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है आपके 7 अगस्त से लेके और 14 अगस्त में जो आप लोगों का पेपर हुआ है, ठीक है, और जिन चैप्टरों से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, मैंने उन्हीं टॉपिकों के जो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है, क्योंकि उन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा गया है। तो बिल्कुल ही 100% वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि आप उन सारे टॉपिकों को यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। पूरे के पूरे जो है प्रश्नों को मैं करा दूंगा, जिन भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप केवल जो है क्लास को करिए। आपके पास अभी भी एक दिन और समय बच रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। तो एक दिन में हो सकता है कि आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बिल्कुल आपकी क्लासेज डेली ही प्रोवाइड होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि सुबह में जो है आपके ये क्लासेज, अगर आपका पेपर नहीं है तो 5 AM पे होता है। और जिस दिन पेपर होगा, जैसे 18 तारीख को पेपर होगा, तो सुबह में 4 AM पर भी हो, 4 AM पर ही करा देंगे, ताकि जो सुबह में पेपर देने वाले हैं वो बिल्कुल क्लास को देख लेंगे। और एक क्लास जो है शाम में 3 PM पे होता है। तो ये दो क्लासेज आप अगर कर लेते हो तो 100% है कि प्रश्न जो है आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिएगा क्लास को जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को जो क्लासेज हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल ही क्लासेज मिस ना हो, ठीक है। अब चलिएगा, पहले हम लोग जीके के प्रश्नों को करेंगे, फिर जो है आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्नों को, और फिर जो है अंत में मैथ के प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि पीएम मोदी ने सितंबर 2024 में किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? प्रश्नों को स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में काफी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पीएम मोदी ने सितंबर 2024 में किस राज्य में जो है सुभद्रा योजना की शुरुआत की, अगर पूछ ले तो आपको बताना है यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल भारत के जो है इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य नहीं है? तो यहाँ पे आप कहोगे भाई साहब, यहाँ पे तो शाहनामा ही है, शाहनामा। बाकी तो ये तो तीनों मुगलों का है, ऑप्शन नंबर ए ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व तक पूर्व एक जो है सैन्य अभियान का जो है नेतृत्व किया? किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व एक जो है सैन्य अभियान जो है उसका नेतृत्व किया? तो 53 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ये थे आपके अशोक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 54 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो यदि आपने बताया यहाँ पे 1940 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को
हस्ताक्षरित कर दी जाएगी। 22 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्ताक्षरित कर दी जाएगी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्लीमेंट इटली। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के स्रोतों का जो है उल्लेख किया। क्या पूछा गया है कि सर अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के स्रोतों का जो है उल्लेख किया। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 4 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कितने? 4। 4 वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? विक्रमादित्य जो है किसका नाम है, ये आप लोगों को बताना है। विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय का। यार आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, नहीं शेयर कर रहे हो, क्यों? आपको फ्री में इतना बेहतर कंटेंट कोई भी यूट्यूब पर नहीं दे रहा है और हम लोग आपके बिल्कुल इस तरीके के प्रश्नों को डेली सॉल्व करा रहे हैं। तो यार कम से कम तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर दो। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हुमायूंनामा मुगलों की जो है दुनिया में एक जो है झलक प्रदान करता है। यह पुस्तक किसने लिखी? हुमायूंनामा का डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है। लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है, तो गुलबंद बेगम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है अध्यक्ष थी, मतलब कौन महिला जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है अध्यक्ष थी? स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे, बिल्कुल एग्जाम हॉल में आने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर बैमोस चंद्र बनर्जी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे महिला नहीं पूछा है यार, कह रहे कि कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे बैमोस चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। एनी बेसेंट अगर पूछता तो ये महिला में हो जाती, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? आगरा के लाल किला की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी, बताओगे? तो आगरा का जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि अकबर ने किया था, ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलती करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1798 में कौन गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का जो है निर्माण किया? बताओगे 1758 में कौन सा गवर्नर जनरल बने और उन्हें कोलकाता में अपने लिए एक जो है विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का जो है निर्माण किया? तो 61वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड बेलजली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशु हड़प्पा सभ्यता के जो है मुगल मोहरों पर जो है देखा जाता है? तो ये तो आपको लोगों का बैल है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। 63वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे भगत सिंह शामिल नहीं थे, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? पूछा जा रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था, बताओगे सभी लोग? सभी लोग बताओगे 64 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है। तो जो है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1500 जो है 56 में। प्रथम युद्ध आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है? प्रथम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अ, मणिक मिर्की मणिक मणिकिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे रानी रानी जो है लक्ष्मी बाई की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, ये दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे, देखिए। स्वर्णिक चतुर्भुज एक जो है परिवहन नेटवर्क है जिसका जो है उद्देश्य भारत में वस्तुओं और लोगों की तेजी से आवाजीय आवाह्य को सुझान सुविधाजनक बनाना है। तो ये है आप लोगों का श्रमिक चतुर्भुज। ये एक है आपका सड़क के लिए जो है, परिवहन बोल दिया तो सड़क आप तो बिल्कुल यहाँ से सोचकर भी लगा सकते थे। कह रहा है अगला, इसरो के नए जो है अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? इसरो के जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताओगे? बिल्कुल क्लासेज को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपके 18 19 20 किसी भी डेट में अगर आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आगे आने वाला शिफ्ट में, तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है? तो इसरो के नए अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो जो है नारायण बी नारायण जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एथलेटिक एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा बहादुर सिंह सागू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब बताइएगा कि 2000 जो है 25 में मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? खेल ये कौन से खेल खेलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि डी गुकेश को 2025 में किस खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डी गुकेश जो थे, ये आप लोगों के कौन से खेल खेलते हैं, उसी खेल में तो इनको सम्मान दिया जाएगा। तो ये शतरंज के जो है मास्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो इंग्लेनो को का कोलाको किस खेल के जो है कोच है? तो ये हैं आपके फुटबॉल फुटबॉल के कोच। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डार्किंग हासिल किया? उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डा, डॉकिंग हासिल किया? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा स्पेंडेक्स। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोतिली मो, मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र या उद्योग से संबंधित है?
तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये ऑटोमोटिव और मोबिलिटी के लिए संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान जो है आपको बताना है कि ये हो जाएगा मेजर मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी जो है अनुसूचियां हैं? भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 75 का जो है राइट उत्तर बनेगा 6। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और जो है प्रेरक दृष्टिकोण की जो है वकालत की थी? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों में से सामग्रियों से बना है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया? जैसे आप देखते हो ब्रह्मांड में तो ये सभी जैसे हम हैं या आपके आगे पीछे जो भी वस्तुएं देखते हो वो किसका बना होता है, ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये होता है पदार्थ के यानी मेटल। ठीक है, मेटल के सभी चीज बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ के। अगला प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य अभी रूसी भूमि था? संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य अभी रूसी भूमि था? रूसी भूमि का नाम आपको बताना है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आ, अलास्का है। ठीक है, अलास्का आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि किस सिख गुरु ने नियंत्रण पर सूचित संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की जो है आधारशिला रखी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आपके जो है राइट उत्तर बन जाएगा आपका श्री गुरु अर्जुन देव जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली मेट्रो के पहले जो है आ, कार्डी कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किसने किया था? तो दिल्ली मेट्रो के जो है कॉरिडोर के जो है उद्घाटन अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की श्वेत क्रांति का जो है उद्गम किस राज्य में जो है हुआ? भारत में श्वेत क्रांति का जो है उद्गम किस राज्य में हुआ? सो श्वेत क्रांति यानी कि गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखी? द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 82 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा अरुण धती रॉय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिलनाडु में जो है स्मारक नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बात अगर की जाए तमिलनाडु में स्मारक नहीं है तो बेकल किला जो है अभी तो स्मारक नहीं है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अ, किसके जो है हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है कौन से हिंसक आंदोलन के तहत जो है असहयोग आंदोलन जो था इसको स्थगित किया गया था? तो आपको बिल्कुल ही मालूम है कि जैसे आप जानते हो कि चौरी चौराहा हत्याकांड हुआ था तो लोगों ने क्या किया था कि जो वहाँ की जो पुलिस चौकी थी, ठीक है, उसको जो है जला दिया था, जिसमें वहाँ पे पुलिस जो थे उस जो है
थाना के सभी जर गए थे, तो इसीलिए इन्होंने इसको बंद कर दिया था असहयोग आंदोलन का। 1857 में मुगल वंश के अंतिम जो है शासक कौन थे जो अंग्रेजों ने जो है परास्त किया था? तो आपको बताना है अंतिम शासक जिसको मुगल साम्राज्य यानी अंग्रेजों ने जो है पराजित किया था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये थे आपके बहादुर शाह जफर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है, ये तो डबल हो गया, रिपीट। कह रहा है कि वीडियो ग्राफिक्स मेरे एरे रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है जिसे किसके जो है द्वारा विकसित किया गया था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपके राइट उत्तर बनेगा, ये आईबीएम आईबीएम के द्वारा जो है यहाँ पे जो है विकसित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ई को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक अ, किसको जो है किसमें जो है नियमित वृद्धि है? आर्थिक विकास का एक जो है अच्छा संकेतक आपको बताना है कि ये है आपका जीडीपी में जो है नियमित जो है वृद्धि। ठीक है, नियमित वृद्धि जीडीपी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रपति है? निम्नलिखित में से कौन जो है पहली पहली जो है महिला जो है यहाँ पे राष्ट्रपति है, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रपति है? तो आपके राइट उत्तर होगा प्रतिभा पाटिल। जीएसएलवी का अर्थ क्या है? जीएसएलवी का अर्थ जो है आपसे पूछ लिया गया है। जीएसएलवी का जो है आपको याद रखना है, ये है आपका अजय जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि टच मी नॉट पौधे का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? टच टच मी नॉट पौधे का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा मीमोसा मीमोसा पुडिका। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भारत का पहला जो है आरक्षित वन है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला आरक्षित वन है? ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने भी बताया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? प्रश्न में क्या पूछा गया है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है, केंद्रीय सुरक्षा बल का बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय सुरक्षा बल तो राष्ट्रपति के पास होता है ना। केंद्रीय सुरक्षा बल या राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और जो है नगर हवेली से होकर बहती है। तो दादर और नगर हवेली से होकर बहने वाली नदी जो है आपको बताना है दमन गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का जो है हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का जो है हिस्सा नहीं है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे यूक्रेन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन ओटा लाई मेमोरी का जो है उद्घाटन है? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे रोम, ROM। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पौधे का समूह नहीं है? तो ये जो है आपका हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस जो है राज्य में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, ये मैं चाहता हूँ कि आज का होमवर्क रहेगा और कमेंट बॉक्स में सभी का जो है उत्तर आना चाहिए। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन ये आज का रहेगा, तो सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में किया गया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कराची में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ल्ड वाइड वेब अब तक पंजीकृत पहला जो है डोमेन का नाम क्या था? तो आपको बताना है कि ये था www.symbolics.com है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जो है स्मारक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में स्मारक की बात किया जाए तो सफर सफर जंग मकबरा जो है स्मारक नहीं है। अब चलिएगा यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्लासेज स्टार्ट हो चुका है और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, रीजनिंग के प्रश्न की प्रश्न दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके जो है एक एक नहीं तीन ठो जो है आपके बॉक्स बनाए गए हैं और इसी से रिलेटेड प्रश्न नीचे कह रहा है कि विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाता है। मतलब इसमें जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया जा रहा है। ऐसे कितने जो है इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट्स भी हैं लेकिन डेंटिक्स नहीं है। ये पढ़िएगा, डेंटिक्स नहीं है तो डेंटिक्स आपको चेक करना है। डेंटिक्स यहाँ पे है, डेंटिस्ट यहाँ पे है, ये बोल दिया है साफ साफ ये नहीं है। नहीं है मतलब नहीं, मतलब इसको हमको देखना ही नहीं है, ये बिल्कुल बंद कर देंगे। इसने बोला है कि कितने ऐसे जो है इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट्स हैं। तो ये दोनों में देख लो कौन से हैं, तो 9 ऐसे हैं। आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है जो आपके क्या थे, इलेक्ट्रीशियन और जो है आर्किटेक्ट दोनों ही थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि अगला प्रश्न जो आपके सामने है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को जो है परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का जो है मान जो है पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आप कहोगे कि सिंपल सा प्रश्न है भाई साहब, आओ जड़ से खत्म कर देते हैं इस प्रश्न को। जैसे लिखा गया है 54 और भागा लिखा है, तो बोला है भागा और गुणा को आपस में चेंज कर लेना। तो जहाँ पे भागा दिखे आपको गुणा करना है, जहाँ पे गुणा दिखे वहाँ पे भाग, और जहाँ पे प्लस दिखे वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस दिखे तो यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस लिख दिया। 276 सॉरी 200 कितना लिखा गया है यहाँ पे आप देख लो। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 272, गुणा है तो यहाँ पे भागे रखना पड़ेगा 8, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा 114। यहाँ से भाग दे दो, यहाँ से गुणा कर लो, 11 4 44, 11 5 55 और 4 59। ठीक है, 59 माइनस यहाँ से भाग दे दो, 8 3 का 24 और कितना बचा 3, 32 हो गया, 8 चौका 32 प्लस का 114। इन सभी को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4 4 8। ये देख लो ये दोनों प्लस में है तो 4 4 8, 9 1 10 और ये हो जाएगा 6 1 7। 700 जो है 8 में से 34 को माइनस करना है तो 8 में से 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 67, यानी कि 674। और 674 आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है यदि आपने बताया है इस प्रश्न का राइट उत्तर तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि प्रश्न चिन्ह में दी गई 3 अंकों वाली संख्याएं पर आधारित प्रश्न है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया है 3 अंक का है, यहाँ पे बायां है यहाँ पे दायां है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो संख्या है जैसे तो इसमें पहला अंक 6 है, यानी कि इधर से आपको पहला, ये दूसरा, ये तीसरा अंक कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से काउंट करना है। सभी
संक्रियाओं बाएं से जो है दाएं की जाती है। तो बाएं से दाएं किया जाता है मतलब इधर से काउंट आपको करना है दाहिने की तरफ। पर यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के जो है पहले अंक को घटाया जाए तो परिमाण क्या होगा। तो आप सबसे पहले देख लो, यहाँ पे चेक करो सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या अगर की बात की जाए तो यहाँ पे कितना है, 909। देख लो ये 909 सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी की बात की जाए तो सबसे छोटी 200 कितना है, 268 है। ये तो आपको बिल्कुल मालूम होगा कि ये छोटी है, ये बड़ी है। इसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक कहाँ पे है, यहाँ पे 9 को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए। तो पहला अंक सबसे छोटी संख्या का तो देख लो, पहला अंक ये है तो 2 है। तो पहला अंक में से सबसे बड़ी संख्या के जो है तीसरा अंक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से। अब देखो 2 में से 9 जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप कहोगे ए जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, वह जो है 66,000 बचाती है, तो उसका आय ज्ञात करो। अब देखिए सबसे पहले आप देख लो आय, और यहाँ पे होता है उसके बाद से व्यय, और उसके बाद से खर्च। आप देखोगे तो आय कितना कमाएगा, कोई भी व्यक्ति 100% कमाता है। व्यय, व्यय मतलब होता है बचना। और खर्च, यहाँ पे देखोगे तो उसने डायरेक्ट ही बोला 45% खर्च किया, तो यहाँ पे खर्चा लिख लो। तो बचाया गया कितना परसेंट होगा, ये 45, 100 में से 45 खर्च हो गया, तो यानी कि 55% बच रहा है। ये कह रहा है कि बच रहा है कितना, तो नहीं, ये कह रहा है यदि वह इतना बचाता है, ठीक है, बचाता है, तो यहाँ पे बचाया है 55%। ये कह रहा है कि 66,000 बचा रहा है। हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई साहब 55% बचा रहे हो, ये कह रहे हैं नहीं भाई साहब हम तो 66,000 बचा रहे हैं। ये कट जाएगा 11 के पहाड़ा में 5 मंथ में, 11 के पहाड़ा 11 छिया 66 और 3 जीरो 6,000, फिर 5 के पहाड़ में कट जाएगा 12 पच्चीस 60 यानी 1200। इसने बोला उसकी आय, आय कितना माने थे हम लोग, टोटल आय होता है 100%। तो 12 पर यहाँ पे 4 जीरो लगा देना, 1,20,000, 1,20,000 जो है आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ शाम को 3 बजे। तो आप लोग डेली ही क्लास में आइए और बेहतरीन तरीके से अपना स्कोर बढ़ाइए। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन जो है प्रश्नों के साथ हम लोग डेली ही प्रोवाइड करते हैं आपके क्लासेज। तो बिल्कुल आपका सपोर्ट चाहिए।